चलिए जय हिंद। देखिए आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9, ठीक है। प्रश्नावली 9 है और 9 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 से हल करेंगे और क्वेश्चन को समझिए क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। आइए हल्ला कृपया ना करेंगे। देखिए क्वेश्चन 10 देखो क्या कह रहा है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन 10 देखो कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन 10 है कि 80 मीटर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है। आगे कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, मान लो 2 खंभा हुआ ना, तो 2 खंभा के बीच सड़क है, सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और 2 खंभों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। यानी खंभों के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है, अब इसको फिगर के जरिए समझेंगे, ठीक है। फिगर क्या है इससे, आवाज नहीं हुआ था। देखो जी इसका हल देखो, देखो यहाँ देखो हल देखो, इसको पीला है। देखो जी सॉल्व, देखो सॉल्व तो करें कि देखो कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर चौड़ी, तो मान लो कि 80 मीटर चौड़ी, ये कितना है आपका 80 मीटर, क्या है ये आपको चौड़ी, क्या है सड़क है। 80 मीटर चौड़ी क्या है ये आपका सड़क है, क्या ये वाला सड़क है। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने आमने समान में 2 क्या है खंभा है, समान लंबाई का 2 गो खंभा लगा हुआ है। मान लो कि खंभा यहाँ से ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे, और फिर एगो यहाँ से इसको ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है। ये क्या है 2 खंभा लगा हुआ, ठीक है। कहता है यहाँ पर उनके खंभों के बिंदु से कहा कि 2 खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, मान लो ये दोनों खंभा के बीच एक सड़क के बिंदु ले लिए, क्या ले लिए बिंदु ले लिए। इन बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 और कितना है 30 है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए तो देखो ये कितना है, ये आपको 60 मीटर है, ये आपको 60 डिग्री है, कितना आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कह रहा है ना कि बताइए कि 2 खंभों के बीच की दूरी क्या होगी और खंभे की ऊंचाई क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। चलिए आइए देखो जी, कि मान लो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, क्या आपका क्या है पी है। हमसे तो ये मान लो क्या मानते हैं एक्स मीटर, क्या मान लेंगे एक्स मीटर। अब देखो जी जब टोटल दूरी 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क है, कितना मीटर चौड़ी सड़क है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसमें ये x मीटर है, तो कितना मिलेगा 80 माइनस x मीटर ना, 80 माइनस x मीटर इसको दूरी मिलेगा, 80 माइनस x मीटर मिलेगा, ये दूरी हो गया 80 मीटर। चलिए अब फिगर तो समझ में आ गया है। अब तो चलेंगे माना कि AB और CD 2 समान लंबाई का क्या है 2 खंभा है ना, 2 खंभा है तथा ऐसे ना लिखिए, माना कि 80 मीटर तथा बीपी कितना, बीपी और कितना मान बीपी बराबर है x मीटर मानना था ना, हमने लिखे कि माना कि AB और CD 2 समान लंबाई का 2 क्या है खंभा है और बीपी का मान है x मीटर मान है। अब देखो जी अब चलेंगे समकोण, तो ए देखो ये क्या आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये क्या आपका 90 डिग्री एंगल ये बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज क्या बना है, एगो ABP बन रहा है, एगो DCP बन रहा है ना, बन रहा है। पहले चलेंगे किसमें समकोण तो ABP में, तो देखो ABP में देखो क्या है जी, देखो ABP में जो है दूरी
देखिए चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी पी में। देखिएगा ए बी पी में, तो देखो ए बी पी में जो है ना कोण बी कितना दिया हुआ, कोण बी का कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, और कोण पी कितना है, कोई थीटा कितना, थीटा का मान कितना आपका 60 डिग्री हुआ ना। देखो तो ये लंब है, ये क्या है आधार है, क्या होगा टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा ना, क्या होगा टेन थीटा। चलो होगा क्या होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बड़ा क्या होता है लंब बटा आधार। चलिए आधार हो गया, तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है 60 डिग्री ना। देखो ए बी पी में, तो ए बी पी में कितना एंगल है जी, कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का गुना 60 डिग्री ना है थीटा का मान। और लंब क्या है, लंब का मान आपका ए बी है, आधार क्या है जी, आधार क्या है आपका बीपी, यानी कि बीपी है। और यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी कि जो ए बी बराबर है ना, वो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर जो बीपी की क्या है, ए जो ए बी बराबर है सी डी की क्या है जी बराबर। ए बी जो है ना, ए बी और सी डी क्या दो समान ना खंबा है, जैसे ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। हाँ जी, आधार 1 से मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार 1 से माने हैं। तो देखो तो 10 60 मान कितना होता है, 10 60 का मान √3 हो गया, और ए बी कितना है, ए बी का मान 10 के 10 रहेगा, बीपी कितना है आपका x ना। चलो यहाँ प्लस मल्टीप्लाई कितना आ गया, ए बी कितना आ गया रूट 3x मीटर, 3x मीटर। चलो अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, DCP में। तो DCP में तो कौन कितना सी है, कौन सी का मान 90 है, कितना थीटा है जी, तो DCP कितना है आपका 30 डिग्री है। चलो देखो तो लंब है, ये क्या है आधार, क्या होगा 10 थीटा, 10 थीटा क्या होगा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। चलो तो 10 लिखेंगे, इधर आ जाइए, तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है 30 डिग्री, और लंब क्या है आपका सी डी, आधार क्या है आपका सी पी। तो 10 30 1/√3, और सी डी कितना, सी डी जस्ट के 10, और सी पी कितना है 80 माइनस 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, √CD बराबर √3 CD कितना आएगा 80 माइनस x मीटर। इसका मान लिया समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 में देखो जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ एक बात, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए बी का जो दूरी है ना, जो ए बी का जो दूरी है, ए बी का जो दूरी है सी डी की क्या है बराबर है, ए बी का दूरी किसके बराबर है, सी डी की क्या है बराबर है। चलो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान, ए बी या तो सी डी का, ए बी या सी डी का, ए बी का मान रखने पे, ए बी का मान रखने पर देखो जी, यानी कि ए बी बराबर क्या है जी सी डी था ना, ए बी बराबर क्या है सी डी है। और करेंगे यहाँ से क्वेश्चन समझ एक उतारेंगे √3 सी डी, और कितना 80 माइनस कितना x दिया हुआ है, तो यहाँ √3 लिखेंगे। चलो कितना सी डी का मान किसके बराबर, इसके बराबर ए बी के बराबर ना, कितना ए बी का मान आया है √3x, कितना है √3x, √3x लिखेंगे, कितना 80 माइनस x। चलो तो 3 3 का 9 का कितना 9x हो जाएगा, कितना 80 माइनस x ना, 9 का वर्गमूल 3x, और 80 माइनस कितना हो जाएगा जी आपका x हो जाएगा, क्या होगा 80 माइनस x, तो 3x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 80, यहाँ कितना 4x बराबर कितना 80, इसीलिए x बराबर
80 बटे कितना होगा 4, तब 20 चौक कितना, 20 चौक को 80, कितना x का मान आ गया, कितना 20 आ गया ना, कितना आ गया 20 मीटर आ गया। हमको निकालना क्या है जी, दो खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और दो खंभों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से बिप्पी की दूरी और क्या है सिप्पी की दूरी हमको निकाल लेना है ना, निकालना है। चलो अब देखो जी, लिखो खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या मान है बताइए तो, ए बी ना, ए बी बराबर क्या सी डी है ना, दो खंभा था, ए बी बराबर, ए बी बराबर सी डी, कितना है एक्स ना था, एक्स मीटर था, कितना एक्स बनाया है 20 मीटर, एक आंसर हो गया ना। हेलो खंभों के बीच की दूरी, तो खंभों के बीच की दूरी यानी कि देख पहले लोग बिप्पी, कितना बिप्पी है जी, बिप्पी कितना है बताइए, बिप्पी आपका 1 मीटर ना, अच्छा 1 मिनट, तुमको अनुमान रखे हैं, एक रुक जाओ बुआ, थोड़ा सा यहाँ से चलो यहाँ देखो, पहले ना इसमें मान रखो ए बी बराबर कितना आया है जी, √3x ना, √3x, √3 होगा, कितना x का मान लाया है 20, तब 20 हो गया, कितना होगा 20√3 मीटर, ए बी का मान कितना आ गया 20√3 मीटर। अब लिखो खंभों की ऊंचाई बराबर, हाँ दो खंभों की ऊंचाई बराबर, दो खंभों की ऊंचाई बराबर, दो खंभों की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर सी डी, क्या माने थे एक्स मीटर था नहीं, ए बी बराबर सी डी, कितना आया हमको मान, कितना आया जी, अरे ए बी और सी डी मान कितना है, ए बी बराबर क्या है सी डी है ना, तो जो ए बी का मान होगा सी डी की क्या होगा, तो कितना है 20√3 मीटर, एक आंसर हुआ। अब देखो खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी यानी कि बिप्पी बराबर x मीटर ना, कितना x बनाया था 20 मीटर, एक ही आंसर हुआ। अब निकालो सिप्पी बराबर, तो सिप्पी कितना है जी 80 माइनस x, तो ये 80 हो गया, कितना x बनाया था 20, कितना है 60 मीटर। अब क्या हो गया आपका, क्या निकल गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसको लिख लिया जाए। बैठो पहले लड़का, चलो बैठो, हो गया नहीं वाला, अब आगे देखो 11 नंबर, देखो जी 11, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ये बहुत इजी है और हल्का है। देखो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है देखो फिगर दिया हुआ, कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर क्या है खड़ा, जैसे मान लो कि क्या नहर है, नहर पर टीवी टावर क्या एक खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, मान लो एक ये तट है, क्या ये आपका दूसरा तट है, ठीक है, एक अब ये तट है, एक ये वाला आपका दूसरा तट है, तो कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक बिंदु से लिया है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, तो टावर के शिखर का कितना आपका ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसी तट पर जैसे तट हुआ इस तट से 20 मीटर दूर, तट से 20 मीटर दूरी ले लिया गया, है ना, बढ़ा करके 20 मीटर दूर, तो दूर ले लिए तो क्या मिला डी मिला, बिंदु 20 मीटर दूर पर इस बिंदु के मीनार के पाद, जैसे इस बिंदु डी हुआ, मीनार के पाद ये हुआ, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का कितना उन्नत कोण है आपका
30 डिग्री है, तो बोले कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। टावर कितनी मीटर ऊंचा है और नहर की चौड़ाई हमको क्या है। चलो देखो जी, तो देखो फिगर देख लो, मत देखो, मान लो कि ये आपको क्या है, ये आपको नहर है, क्या है, नहर है, और नहर पे क्या एक टावर खड़ा है, तो टावर देखो लगा हुआ है, टावर कहा है ना कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो क्या है, टावर है, क्या है जी, टावर, ठीक है आपका टावर। चलो टावर हो गया, ठीक है। फिर कहता है टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, तो मान लो ये तट है, यहाँ ये तट हो गया, दूसरे तट से दूसरे तट के एक बिंदु, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्हें कितना है आपका 60, ये आपका कितना है जी, ये वाला आपका 60 डिग्री है। फिर बोल रहा है यहाँ से आपको कि मतलब कि इस बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि इसी तट पे, जो इस तट है ना, ये तट पर इस बिंदु से, बिंदु जो मान लो कि सी है, क्या है बिंदु, क्या है जी, सी है, इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पे, 20 मीटर आगे तो बढ़ा लेंगे, कितना 20 मीटर का दूरी बढ़ गया, दूर पर इस बिंदु को, मीनार को, जो बिंदु हुआ ना, इस बिंदु, इस जो बिंदु हुआ, ये जो बिंदु हुआ, इस बिंदु अब मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, तो यहाँ से मिल गया, मिलाने वाली रेखा पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी आपका 30, कितना है, ये वाला आपका 30 डिग्री है। कितना, ये वाला कितना है जी आपका 30 डिग्री है। तो बोले कि टावर की ऊंचाई और नहर के चौड़ाई, इसका ऊंचाई क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे, इसका ऊंचाई क्या मान लेंगे, h मीटर मान लिए। है आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c का हो गया, ये वाला आपका d हो गया, ऐसे ना फिगर दिया हुआ है बहु। चलो तो सुनो, पहले जो नहर इस सब मान लेते हैं, क्या x क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर ये हो गया। तो देखो, तो BC आपका x मीटर है और CD कितना है 20 है, तो टोटल कितना होगा x प्लस 20 मीटर, ये ना होगा। चलो ये x प्लस 20 मीटर हो गया, ये आपको राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल बन गया ये वाला। अब देखो, अब लिखो कि माना के, इधर आ जाओ, लिखो कि माना के टावर के ऊंचाई ए बी, क्या माने ए बी ना, ए बी बराबर कितना h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई, नहर के चौड़ाई कितना BC कितना x मीटर है। देखो जी, आपको इस फिगर के जरिए दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिभुज है आपका ABC है, और फिर क्या है वो ABD है। सबसे चलेंगे किस में, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, किस में, ABC में। देखो चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ऐसे भी लिख सकता है प्रश्नानुसार, त्रिभुज ACB बराबर 90 डिग्री तथा ADB कितना 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज के क्या चलेंगे, पहले ABC में, तो ABC में चलेंगे जी, तो कितना थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। नहीं, देखो ABC तो है वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C, कितना एंगल है आपका 60 डिग्री है, और कोण B कितना है, कोण B का मान 90 डिग्री है। तो देखो जी, तो ये वाला लंब, ये वाला क्या है आधार है ना, तो लंब आधार क्या होता है 10,
थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है आपको 60 डिग्री है। अच्छा लंब क्या है जी, आपको ऊंचाई का मान h मीटर है, आधार क्या है जी आपका x मीटर है। चलिए तो 10 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, कितना √3 हो जाएगा यहाँ पर जो कि कितना होगा h कितना x बटा 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा h बराबर जी √3x मीटर। आपका h का मान कितना आ गया √3x मीटर आ गया। अब चलेंगे किसने पुनः समकोण त्रिभुज बड़का में चलेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और क्या डी में। देखो जी ए बी डी, तो हाई वाला देखो ये वाला आपका ए है, ये बी है, हाई क्या है डी है, ये ए हाई बी हाई क्या डी, ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो ए बी डी में कितना थीटा है 30 डिग्री है, और कोण बी कोण कितना है 90 डिग्री है। तो देखो जी तो ए बी क्या है लंब है और बी डी क्या है आधार है, तो लंब आधार क्या होगा 10 थीटा, तो 10 थीटा हो जाएगा लंब और क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आधार। चलो ये हो गया, तो 10 कितना थीटा का मान है 30 डिग्री है, लंब लंब आपका ए बी है, आधार क्या आपका बी डी है ना, क्या है बी डी है। चलो तो 10 30 कितना 1 बाई कितना √3, 10 30 कितना 1 बटा रूट कितना होता है 3 होता है। चलो ए बी का मान कितना है जी, कितना ए बी का मान है, ए बी का मान आपका h मीटर है, आधार क्या है बी डी x प्लस 20 मीटर हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आधार √3h हो जाएगा, √3h होगा कितना x प्लस 20 मीटर। चलो क्या बोलेंगे समीकरण 1। अब लिखो समीकरण 1 में h का मान रखने पर, लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में h का मान रखने पर √3h हो गया, कितना है x प्लस कितना है जी वैसे ही ना है, तो √3 लिखेंगे। कितना h का मान हम लाए हैं, कितना h का मान आल है √3x ना, लिखेंगे √3x हो जाएगा, कितना x प्लस कितना हो जाएगा 20, तो बोलो 3 3 का 9, कितना 3 3 का 9 ना, तो 9x हो गया, कितना हो गया 9x, x प्लस कितना हो गया 20। अब बोलो 9 का कितना, बोलो 9 का कितना, 9 का वर्गमूल बताओ, कितना 9 का वर्गमूल होगा जी, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा, कितना होगा 3, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा। चलो तो 9 कितना 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा, कितना यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 20, तो 3x प्लस ना इधर क्या हो जाएगा माइनस और कितना 20, घर कितना 2x ना और 20, इसीलिए x बराबर 20 बटा 2, तो 2 दहा का 20 आ गया ना। चलो अब यहाँ पर बैठा लो h बराबर, यहाँ लिख लो h बराबर कितना था √3x था, तो √3 कितना x बनाया है 10, तो 10 √3 मीटर आ गया, यही ना आ गया। अब बैठा लो कि टावर के ऊंचाई, टावर है ना टावर, तो टावर के ऊंचाई क्या माने है ए बी ना, ए बी बराबर कितना था आपका h मीटर था, कितना h की माना है 10 √3 मीटर, पहला आंसर हो गया। और नहर के चौड़ाई ना, नहर के चौड़ाई, तो नहर के चौड़ाई BC और कितना था आपका x मीटर था, कितना x बनाया है 10 मीटर। देखो तो आंसर है इस तरीका से दिया हुआ।
और कुछ है इसमें कि ये इतना किया हुआ था। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 का हल हो गया ना। तो इसको लिखा जाए और आगे बढ़ा जाए। आंसर देखिए तो क्या है, आंसर देख लीजिए। इतने था 10√3 या 10 ही मीटर है। देखो जी बच्चों है इतना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ 12 पर देखो 12 नंबर। देखिए 12 नंबर देखो 12 देखो क्या है 12। वही समस्या है हल्ला नहीं की थी। देख लो 12 नंबर क्या है से। अरे लड़की यहाँ देखो देखो बचवा। अरे केवल टॉवर के नाम केवल टॉवर नाम रखो या कुछ भी नाम रखो। तो कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। पहले एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। अब भवन के शिखर से क्या एक केबल टावर क्या है खड़ा है। पहले एक मतलब कि घर है, भवन से ऊंचा कितनी है 7 मीटर है। और 7 मीटर ऊंचा जो महल है या घर है भवन उससे ऊपर क्या एक केबल टावर लगा हुआ है। फिर कहता है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण जो उसका भूमि है, भूमि का जो अवनमन कोण है आपका 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखो पहले क्वेश्चन कहा है ना कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन, कितना मीटर ऊंचा भवन है 7 मीटर। चलो देखो पहले तो जैसे मान लो कि ये हमको 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये वाला ये जो है ना फिगर, ये जो फिगर है कितना है 7 मीटर ऊंचा क्या है जी ये वाला भवन है। कोई दिक्कत है। चल देखो जी कहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन के शिखर ये हो गया ना जी। तो इसके शिखर से एक केबल टावर का शिखर, तो एक इसमें क्या बना एक केबल टावर, इसमें टावर इससे इसके ऊपर क्या एक केबल टावर लगा हुआ। तो इसको ऐसे लगा दीजिए केबल टावर है मतलब ऊंचा भवन के शिखर से लगा हुआ है। चलिए तो एक केबल टावर के शिखर शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी 60। तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको इस जो शिखर हुआ ना तो इसको ऐसे बनाएंगे, इस तरीका से ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये वाला फिगर इसका। चलो तो हम क्या करेंगे ना, देखो ध्यान देखो बुआ ना, देखिए ये जो दूरी है ना इसमें क्या करें, इससे क्या करें इसको हम मिला लेंगे। ये क्या होगा पूरे 7 मीटर ऊंचा क्या भवन है, ऐसा दूरी कितना है आपका 60 डिग्री है। तो कहा कि 7 मीटर ऊंचा भवन, तो मान लो कि 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। तो भवन के शिखर से तो मान लो कि ये भी 7 मीटर ना होगा। जब 7 मीटर ऊंचा भवन बोला तो 7 ऊंचा तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन होगा। तो भवन के शिखर ये भी है, शिखर क्या है अभी एक दोनों शिखर हुआ। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, तो मान लो यहाँ केबल टावर लगा दें ऊपर है। तो भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का कितना उन्नयन कोण है। तो भवन के शिखर ये हुआ और टावर के शिखर इससे उन्नयन कितना हो गया 60 डिग्री। आगे कहा और इसके पाद का अवनमन कोण जो ये है ना ये इसका ये जो पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो देखो पाद आपका ये भी है, ये दूरी क्या है भूमि है पाद का, ये भी क्या है आपका पाद है। तो पाद का अवनमन कोण कितना बोला 45 डिग्री ना। इसको यहाँ से क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे। ये जो ये कितना आपका 45 डिग्री क्या है आपका 45 डिग्री है। देखो जी तो सुनो ये जब ये 45 डिग्री है तो समझना जी आपको ज्यामिति में पढ़े होंगे कि हाई जो एंगलवा होता है ना, जैसे ये एंगल इससे क्या होता है जेट का कीर्ति हुआ ना जी। तो हाई एंगल से क्या होता है बराबर, क्या होता है जी बराबर। या तो इसको ऐसे बना लो
ऐसे, तो हाई एंगल इससे क्या हो जाएगा बराबर। तो देखो देखो यहाँ देखो ये जो फिगर है देखो जेड का कितने से बन रहा है, बढ़ रहा है, तो हाई एंगल इससे क्या हो जाएगा बराबर। कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको मान लो ए बी सी बिंदु से दर्शा लो, तो है आपका ए हो गया और ये वाला आपका बी हो गया, हाई सी हो गया, हाई क्या हो गया जी आपका डी हो गया। अब देखो जी तो कहा है ना ऐसा नाम कहते हैं कि ये वाला आपका हो गया आपका ए हो गया। तो इसका ऊंचाई मान लो एच, क्या मान लेंगे एच मान लो, या तो क्या मान लो एक्स, एक्स भी हम मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं, या तो वाई भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ देखो इसका y या तो x भी मान सकते हो, x से मान सकते या तो y मीटर मान लो। तो सुनो हाँ देखो जी, तो जब ये वाला मान लो कि क्या y है कितना है 7। ये लड़की यहाँ देखो हाई y है कितना 7, टोटल कितना होगा y प्लस 7 हो जाएगा, टोटल कितना y प्लस 7 मीटर हो गया ये वाला दूरी। चलो देखो जी इसका जो ये है ना इस दूरी मान लेंगे x मीटर, ये भी कितना होगा ये वाला क्या होगा दूरी आपका x मीटर ही हो जाए। तो आपका राइट एंगल बन गया, ये भी क्या आपका राइट एंगल बन गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे पहले लिख लो कि माना कि ए बी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है तथा टॉवर की ऊंचाई टॉवर के संपूर्ण ऊंचाई मतलब टोटल कहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है y प्लस 7 संपूर्ण ऊंचाई सी डी बराबर कितना y प्लस 7 मीटर है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो जी इस बनाने का हर रूल है, हर तरीका है, क्योंकि तो प्रश्नानुसार देखना जी। देखो आपको देखो बुआ कौन देखो डी ए सी, तो कौन आपका डी है ए है सी, देखिए ना डी ए ई ना कितना है जी आपका 60 डिग्री है ना। और देखो जी और यहाँ से आपका है ई ए सी, कौन ई ए सी और ए सी बी, कौन ए सी बी कितना आपका 45 डिग्री हुआ ना। क्या बोल रहे हैं ई ए सी, तो ई ए सी 45 हुआ ना, ई ए सी ये जो त्रिभुज बन रहा है इससे क्या बराबर है ना, है दोनों 45 डिग्री दिया हुआ है ना जी। चलो अब देखो अब चलेंगे किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई ए में, किस में डी ई ए में। आ जाओ इधर चलेंगे यहाँ से चलेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज, देखो जी समकोण त्रिभुज पर चलेंगे ऊपरे वाला में, तो आपका डी ई ए में, तो डी ई ए में तो देखो थीटा कितना है जी, कितना थीटा का मान है 60 डिग्री है। और कोण ई कितना है जी आपका 90 डिग्री ना हुआ जी। तो देखो जी तो हाई लंब है, हाई क्या है जी आधार, तो लंब आधार क्या होता है 10 थीटा, लिखा 10 थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आपका आधार हो गया। तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है, थीटा का मान आपको 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। लंब कितना लंब है जी बोलो, हाँ लंब मनवाए ना डी
तो डी अच्छा नम्मा बताने हैं तो नम्मे लिख देते हम कह के मनवा बता रहे। तो आपका डी क्या है, लंब है, आधार क्या आपका ए है। चलो तो 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है ना। चलो और डी का मान y, इसका मान कितना हो जाएगा x, यहाँ से क्रॉस मल्टी लिखो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कोई दिक्कत। अब आ जाओ पूरा, अब नीचे वाला चलेंगे, समकोण त्रिभुज लिखो, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के क्रम चलेंगे बताओ, ए बी सी में। तो ए बी सी में कितना थीटा का मान है 45 डिग्री, और कोण बी कितना आपका 90 डिग्री है। इधर आ जाओ। चलो तो है लंब है, क्या है जी आधार। तो लंब आधार क्या होता है 10 थीटा, क्या लंब बटा आधार, लंब बटा हो गया आपका आधार। तो 10 कितना थीटा है 45 डिग्री, और लंब क्या है जी आपका ए बी, आधार क्या है बी सी, क्या है बी और सी। इसका मान 1 होता है ना, कि 43 में कितना होता है 1, और ए बी कितना है 7, इसका कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना x आ जाएगा 7 मीटर ना आ गया। चलो कितना आ गया 60 मीटर। अब लिखो टावर की ऊंचाई, टावर के ऊंचाई टावर के लिखो ऊंचाई, है वो 7√3 आना चाहिए था, आया नहीं जी। हाँ बच्चे पैंतालीस, ठीक तो है। अच्छा देखो जी, अब हम मान रखो तो इसमें, इसे मान रखो ठीक है। इसमें क्या करेंगे मान रखेंगे, लिख लो इसको मान लो, क्या मान लो समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों, ए क्या मान 1 है। लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना y बराबर है जी √3x, √3 कितना x बना है 7, तो 7√3 मीटर निकाल दिया। अब लिखो टावर के संपूर्ण ऊंचाई बराबर, तो टावर के टावर के संपूर्ण ऊंचाई क्या CD बराबर क्या था, CD बराबर कितना है जी y प्लस 7 ही ना था, क्या y प्लस कितना था 7। चलो कितना y का मान आया है 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपका 12 नंबर का हल था, लिख लीजिए। सोनू लिखो, आपके 12 नंबर का हल हो गया। देखते हैं 13 भी तो देख ही देते हैं, जल्दी लिखो। आगे चले नहीं, एक और देख लीजिए, नहीं जाएगा।
देखो ये 7, देखो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो है 13 नंबर, 13 देखिए 13, सुनो कह रहा है 13 नंबर कि समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस समझता है। देखो लाइट हाउस से जहाज में इसलिए लगाया जाता है ना कि मतलब कि देखा उस लाइट हाउस के माध्यम से देखा जाता है उसका रास्ता, मतलब कैसे हो, कहाँ पर चट्टान हो, कहाँ पर क्या हो, सब इंडिकेट करता है। अच्छा, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और कितना है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक या दूसरे स्थान एक जहाज जो है दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, कितना हुआ देखो जी, हो दीजिए। देख मान लो ये क्या है, ये आपका समुद्र तल है, क्या है जी, समुद्र तल है, ये आपका समुद्र तल है, बन गया समुद्र तल है। और समुद्र तल से क्या एक लाइट हाउस लगा हुआ है, लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर, कितना मीटर, 75 मीटर ऊंचा, सुनो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस लगा हुआ है। और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, मान लो कि एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज का है यहाँ पर, 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण कितना है 30 और कितना है 45 है। इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, फिर इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ये आपका 30 है, ये कितना आपका 45 है, ये क्या आपका 90 है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है लाइट हाउस है और लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक क्या पीछे है, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, क्या है जी आपका डी है, ठीक है। इसका दूरी मान लेते हैं वाई मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आपका एक्स मीटर मान लेते हैं, टोटल आपको दूरी कितना होगा एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा ये दूरी। चलो तो यहाँ सुनो, पहले इसका अवनमन कोण बोला तो इसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके ये वाला आपका जो दूरी है 45 डिग्री है, ये कितना आपका 30 डिग्री, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ऊपर बना लिखे दर्शाएंगे नीचे ही। अब देखो आ जाओ, मानो कि माना कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, क्या जी लाइट हाउस है तथा 2 जहाजों की स्थिति, 2 जहाजों के स्थिति जो है स्थिति सी और क्या है, सी और डी है। चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो जी कोण जो है, कोण आपको देखो कोण जो है आपका ए डी बी बराबर 30 डिग्री है तथा कोण ए सी बी कितना 45 डिग्री। अब देखो जी इस फिगर के जरिए हमें 2 फिगर का निर्माण हुआ है। आपका एक चल रहा है त्रिभुज ए बी सी चलेगा, एगो क्या एगो ए बी डी चलेगा। तो हम चलेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आ जाओ, इधर देख लो थोड़ा सा बचुआ। चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो ए बी सी में जी, तो देखो ए बी सी में कोण बी कितना दिल है, कोण बी का मान 90 है, तो कितना थीटा का मान है आपका 45 डिग्री है। चलिए तो देखो जी, तो हाई वाला लंब है
और ये वाला क्या है, आधार है। लंब आधार क्या होगा, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा कितना होता है, आधार। तो टेन लिखेंगे, कितना थीटा का मान है, 45 डिग्री है। और लंब क्या है, लंब का मान 75 मीटर है। आधार क्या है आपका, वाई। तो इसका मान पहले ऐसे नाम भी लिख सकते हो, नहीं बैठाने का मर्जी है तो। यानी कि लंब का मान है आपका ए बी, आधार क्या है आपका BC है। चलिए, तो 1045 का मान कितना होता है, एक। यहाँ पर एक हो जाएगा, इसका मान 75, इसका मान y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखो y और कितना होगा 75 मीटर। अच्छा, कोई दिक्कत याद रख ले, नहीं। आप चलेंगे किसमें, बड़का में चलेंगे, किसमें, बड़का में। तो पूर्ण समकोण त्रिभुज, पूर्ण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ए बी डी में देखो जी, ए बी डी में थीटा कितना है आपका 30 डिग्री है, और इसमें कोण बी कितना, कोण बी का मान तो 90 डिग्री ही है। दोनों का मान क्या है, सेम है। चलो इधर आ जाओ, तो सुनो जी, भाई लंब, ये क्या आधार, तब हो जाएगा 10 थीटा लंब बटा आधार। तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा का मान है जी, थीटा का मान 30 डिग्री है। लंब का मान ए बी है, आधार क्या आपका बी और क्या है डी है। तो 10 30 वन कितना, 1/√3 होता है। 10 30, तो 10 30 का मान कितना 1/√3 होता है। अच्छा ए बी, तो ए बी जो लंब है, तो लंब का मान कितना है 75 मीटर में है, जब 75 मीटर हो जाएगा। आधार बी डी क्या है बताओ, x प्लस वाई, जैसे x प्लस के क्या हो गया y, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 75√3 क्या मान लेंगे, समीकरण 1 हो गया। अब देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान, y का मान तो निकाल चुका हूं, तो y का मान रखने पर यहाँ लिखो x प्लस वाई बराबर 75√3। तो x कितना 75, तो y का मान कितना है, कितना y का मान है जी 75 है। अब 75√3 हुआ, देखो जी, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर 75√3। अच्छा प्लस न है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 75। चलो बोलो 75 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ देखो तो 75 कॉमन लेंगे तो √3 बच जाएगा -1 में। देखो जी आपका आंसर ए भी सही हो सकता है। अगर इसके बाद भी हल करना चाहते हो तो √3 का मान रखो, √3 का मान रख करके 1 घटा लो, और घटाने के बाद 75 से गुना कर लो, आपका वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसा दिया है पहले देख लो, तो देखो आंसर कैसा दिया है, इतना ही है। इतना नहीं तो और काम हो सकता है। अब √3 का मान रख लीजिए 1.73, 1 घटा के गुना करके भी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए आपका इतना ही भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। क्या नंबर है ये वाला, 13 दिले 50√3 कितना 50√3 कैसे आएगा पता है, नहीं ना पता। यहाँ पर √3 का मान रखो, कितना √3 का मान रखिए, रखिए √3 का मान। आपका आंसर ये भी सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी काम करना चाहते थे, काम आगे भी कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। मान
ध्यान लेकर टाइप कराने के बाद फिर थोड़ा समस्या लेकिन यार हम वॉइस काम और ये आप ए भी आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है बुआ, आपको ये भी आंसर सही है। और आगे √3 का मान रख करके हल करेंगे। √3 1.73 रखेंगे, 1.732 एक घटा के इससे गुना कर लेंगे और वो भी आगे आंसर भी आ सकता है, वो भी सही होगा, ये भी आपका क्या है सही हो सकता है। इसीलिए आपको लिखिए, आपका आंसर हो गया 2 जहाजों की, लिख लो 2 जहाजों के बीच की दूरी, कुछ है लिख लो 2 जहाजों के बीच की दूरी, लिख लो 2 जहाजों के बीच की दूरी बराबर लिख लो 75 और √3 - 1 मीटर, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीका से लिखिए। चलिए तो आज की क्लास नहीं रहेगा, कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।